वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चाइना ने हाल ही में एक कृत्रिम आर्टिफिशियल सन का निर्माण कर लिया। यानी उसने क्या किया है, एक सूरज बना लिया, अपने लिए सूरज डिसाइड कर लिया, उसने बना लिया है। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाया है? फिलहाल उसने जो आर्टिफिशियल सन बनाया उसका नाम दिया क्या है, HL2M टोकामैक। ठीक है, तो ये उसने उसको नाम दिया है। तो आर्टिफिशियल सन कोई कैसे बना सकता है या क्या उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। या उसका इंडिया के ऊपर या बाकी देशों के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, बेसिकली उसने आर्टिफिशियल सन नहीं, उसने क्या बनाया है, एक बनाया न्यूक्लियर रिएक्टर। उसने क्या बनाया, परमाणु संयंत्र उसने बनाया है। अब इस परमाणु संयंत्र में क्या है, आर्टिफिशियल सन नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें क्या होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये वाटर है, यहाँ पे पानी भरा है, इसको क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उसको उष्मा देनी होती है। तो उससे क्या होता है, पानी गर्म होता है, उससे उष्मा बनती है। ठीक है, तो क्या उससे क्या होगा, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। ये पानी गर्म होगा तो क्या होगी, यहाँ पे स्टीम बनेगी, भाप इकट्ठा हो जाएगी। तो बॉयलर में यहाँ पे क्या होता है, भाप इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उच्च ताप में दाब, जब इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको क्या ले जाते हैं, एक पाइपलाइन के थ्रू लेके जाते हैं। और यहाँ पे क्या लगी है, एक नोजल लगी है। नोजल क्या करती है, स्पीड बढ़ा देती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है। जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ वगैरह हम लोग धुलते हैं पानी की धार से, जेट से धुलते हैं, नोजल्स की धार से। ठीक है, तो पानी उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो स्टीम होती है, भाप होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे होती है, बहुत ज़्यादा ताप और दाब पे होती है। तो उस नोजल से जब ये निकलती है तो ये पड़ती है एक टरबाइन में। टरबाइन बेसिकली क्या होती है, एक व्हील होता है, एक पहिया होता है जिसपे ब्लेड्स लगे रहते हैं। तो इन ब्लेड से जाकर जब हाई प्रेशर, बहुत ही टेम्परेचर और प्रेशर की स्टीम टकराती है तो क्या होता है, ये व्हील क्या होता है, पहिया रोटेट करने लगता है। तो इसको बोला जाता है टरबाइन। जब ये पहिया रोटेट करने लगता है तो ये क्या होती है, इसकी जो शाफ्ट इससे जुड़ी होती है, तो ये भी क्या करने लगती है, ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। रोटेट करेगी तो उसको किससे जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे आप जनरेटर से। और जब जनरेटर रोटेट करता है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बिजली बनने लगती है। तो जितने भी बिजली का है इंडिया में या किसी भी देश में, वो बेसिकली क्या काम करते हैं, बेस्ड है, डिपेंड करते हैं हीट, यानी उष्मा कहाँ से दी जा रही है, एनर्जी कहाँ से दी जा रही है। तो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कि हम जो भी हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या कहते हैं, ये बिजली घर होते हैं, उसमें बेसिकली कोयला जला के उष्मा उत्पन्न की जाती है। उस उष्मा से पानी को गर्म किया जाता है, भाप को बनाया जाता है। ठीक, तो यानी बेसिकली हमें ज़रूरत होती है हीट की। तो अब क्या किया है, और ऐसे भी संयंत्र हैं, परमाणु रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, ये भी हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिशन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी न्यूक्लियर फिशन इसको कहते हैं परमाणु विखंडन, ठीक है, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन यानी कि परमाणु संयंत्र। यानी इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन में दो, इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि यूरेनियम ले लीजिए, तो वो क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक पार्ट में बट जाता है। और जब वो बढ़ता है तो उसका कुछ द्रव्यमान लॉस हो जाता है, कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। उस द्रव्यमान के नष्ट होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। तो उस उष्मा का इस्तेमाल करके हम हीट प्रोड्यूस करते थे, हीट जनरेट हो जाती है, उससे वाटर को गर्म करते थे। तो कुल मिला के मतलब है हीट प्रोड्यूस होनी। तो देखिए दोस्तों, दूसरी क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो रिएक्शन होती है, ये यूरेनियम वाली, यू वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये होती है नाभिकीय विखंडन के लिए, यानी कि न्यूक्लियर फिशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक भारी नाभिक, भारी मतलब हैवी, ठीक है। तो ये क्या होता है, बयान में यूरेनियम 235, ये यूरेनियम होता है, भारी होता है, हैवी होता है। तो ये जब इस पर 0n1 यानी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन को बार बार फेंक के मारा जाता है, मतलब कि ऐसे नहीं कि हाथ में फेंक के मार दिया, ठीक है। तो यानी न्यूक्लियर आके जब स्ट्राइक करता है, उससे टकराता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब इससे टकराता है तो क्या होता है, ये हैवी न्यूक्लियस जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक 36 Kr-92 यानी क्रिप्टॉन, और दूसरा 56 Va और 141 यानी कि वेरियम। तो इसमें डिवाइड हो जाता है। +3 0n1 ये प्रोड्यूस होता है, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, प्लस क्यू मतलब यहाँ पे हीट मतलब उष्मा। तो देखिए क्या है, एक भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये इक्वेशन में क्या होता है, थोड़ा सा द्रव्यमान का लॉस होता है, मास का लॉस होता है। वो मास का लॉस कन्वर्ट हो जाता है किस में, हीट एनर्जी में। तो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, E = mc²। तो मैं जहाँ तक बात करूँ E की एनर्जी कितनी हुई, तो m मान लिया मैंने 1 किलोग्राम द्रव्यमान का मास का लॉस हुआ, तो वो कितना हो जाएगा, C। यानी ये क्या होता है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कितना हो जाएगा, E = 9 × 10⁻16। इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
केवल 1 किलोग्राम के मास के लॉस होने से। तो यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो थी नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, ये किसकी थी, न्यूक्लियर फिशन की, ठीक है। वहीं दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी है ये 1H1 + 1H1 = 1H1 मतलब छोटा सा लिया, बहुत ही हल्का, हाइड्रोजन बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, बाकी जितने मेटेरियल होते हैं सब इससे भारी होते हैं, तो उसका एक एक ले लिया। तो ये क्या पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों को जब दो हल्के हल्के लाइट वेट न्यूक्लियस को ऐड कराया गया, जोड़ने की कोशिश की गई, तो क्या बना 2He4, एक भारी बना, भारी मतलब इससे भारी, ठीक है, हाइड्रोजन वाले से भारी, तो हीलियम बना। हालांकि हीलियम भी बहुत हल्का, यूरेनियम से बहुत हल्का है, ठीक है। तो ये जुड़ के क्या बनता है, ठीक है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है 0N1, एक न्यूट्रॉन भी उसमें से निकलता है, साथ में क्या निकलता है, हीट, फिर क्या निकलता है उसमें से, उष्मा। तो अब देखिए दिक्कत क्या है, दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, यानी इसमें क्या होता है, एक भारी नाभिक टूटता है, दो हल्के हल्के में टूट जाता है और द्रव्यमान का मास का लॉस होता है। इसमें क्या, दो हल्के हल्के जुड़ जाते हैं, एक भारी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर भी द्रव्यमान का लॉस होता है, और एनर्जी जो जनरेट होती है उसका फॉर्मूला ये है। अब क्या है देखिए, इन दोनों में क्या है कि जो एनर्जी जनरेट हो रही है, तो न्यूक्लियर फिशन यानी कि नाभिकीय विखंडन इक्वेशन में जो एनर्जी डेवलप हो रही है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन न्यूक्लियर फिशन यानी कि नाभिकीय संलयन जिसमें जुड़ रहे हैं उसमें जो इक्वेशन, उसमें जो हीट डेवलप होती है बहुत बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फिशन से भी। और आप जान लीजिए जो सन है, जो सूरज है, उसकी ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, कहाँ से आता है, यानी वो इतना गर्म क्यों है, कहाँ से उसको लगातार एनर्जी मिल रही है, कहाँ से एनर्जी डेवलप कर रहा है, तो वो इसी रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सी इक्वेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे बाप हैं, दादाजी हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमको यही बताया भाई सूरज से ऊष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है, धूप मिलती है, और सदियों से जब से हम देख रहे हैं तब से यही चला आ रहा है। तो इसके पास इतनी एनर्जी आई कहाँ से, तो इसके सूरज के पास ये एनर्जी कहाँ से आई, इस इक्वेशन से, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन इक्वेशन से आती है। तो ये एनर्जी, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं, देश के हमारे पूरी दुनिया के 35 देश मिलकर कोशिश कर रहे थे कि भाई इक्वेशन को ऑब्टेन किया जाए, कैसे इस इक्वेशन को कराया जाए। तो इसमें बाजी मारी है चाइना ने, हालांकि और भी देश ट्राई कर रहे हैं, और ये संयुक्त, ठीक है, सब लोगों का मिलकर प्रयास है कि उसकी ओर प्रयास करें। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं एक राइट हैंड उसको मिला है, अपर हैंड चाइना को मिल गया है यहाँ पे, कि उसने जल्दी से इरेक्शन पूरी कर ली। अब ठीक देखिए, तो ये क्या था भाई, इस इक्वेशन से और इक्वेशन को कराने में दिक्कत क्या है, तो भाई ये जो था ना यूरेनियम जो पाया जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मतलब कि ये एक जगह टिक के नहीं रह सकता, रेडिएशन एमिट करता रहता है, रेडिएशन छोड़ता रहता है। तो इसको ये खतरनाक होता है, ह्यूमन इसकी रेंज में आ जाए, बार बार उसके संपर्क में आए तो उसकी डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये नहीं, ये क्लीन एनर्जी एक तरह से नहीं थी। और न्यूक्लियर ये यूरेनियम जो है ईजिली अवेलेबल भी नहीं, ऐसे नहीं कि दो गड्ढे खोदे यूरेनियम निकाल लिया, चलो ठीक है, मूली थोड़ी है, आलू थोड़ी है, जमीन खोदी निकाल लिया, ठीक है। तो यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हुआ करता था, अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, और ये क्या करता, ह्यूमन के लिए हजार्डस भी हुआ करता था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, जो हाइड्रोजन है इजीली अवेलेबल है, हानिकारक भी नहीं होता है, जो एनर्जी डेवलप होती है वो क्या होती है, अच्छी एनर्जी होती है, क्लीन एनर्जी होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, ठीक है। फिर इसको हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे थे, तो अचीव ना कर पाने का कारण क्या है, देखिए अब ये देखिए, इसमें क्या 1H1 + 1H1, तो ये क्या प्लस, ये क्या प्लस, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। इन पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस को, नाभिक को आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक पॉजिटिव और निगेटिव तो चिपक जाते हैं, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव होते हैं तो क्या होता है, रिपेल करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे। यानी आप इसको इधर लाने की कोशिश करोगे, इसको इधर, तो क्या होंगे, भाग जाएगा, ये ऊपर या नीचे दाएं, इधर उधर भाग जाएंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण इस पर लगता है। तो इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो कैसे करने का मतलब है, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ, उस पर लगाते चले जाओ प्रेशर, या दूसरा तरीका टेम्परेचर। अब इनको क्या किया जाए भाई, पहले तो किसी भी मटेरियल में से न्यूक्लियस को निकालना। न्यूक्लियस कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, हीट देनी है, इनको क्या करना है, हीट देनी है, गर्म करनी है। और हीट कितनी देनी ये भी समझते हैं, तो जान लीजिए सन जो होता है, हमारा जो सूरज होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग होता है 15 मिलियन सॉरी, कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी इतना टेम्परेचर होता है। अब ये कितना होता है यार, ये तो लाखों करोड़ों में चला गया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आप ये समझिए घरों में जो चाय बनती है उसका टेम्परेचर, भाप जो होती है उसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कुकर में जो स्टीम बनती है उसका टेम्परेचर लगभग 100-150 के आसपास होता है। तो यानी उसको आपको हाथ पे स्टीम पड़ जाए तो हाथ जल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी एनर्जी होती है। अब ये इसका टेम्परेचर तो इतना लाखों में जा रहा है, ठीक है। जब आप 100 को नहीं झेल पा रहे हो तो लाखों करोड़ों का टेम्परेचर कहाँ से झेल पाओगे, ठीक है। अब ये तो टेम्परेचर सन का है। इसके बाद जो चाइना ने अचीव किया लगभग वो कितना है, 100 मिलियन, ठीक है। वो टेम्परेचर कितना, 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर उसने अचीव किया है, ऐसा न्यूज़ में रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसने अचीव कर लिया।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है बहुत दिक्कतें आएंगी रिएक्टर बनाने में, कितनी मेहनत लगी होगी, ठीक है। अब देखिए इतना जब टेम्परेचर अचीव कर लिया, जब इन मॉलिक्यूल्स को हम हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो हीट करेंगे तो जैसे आप देखिए गैस, जैसे हवा है, हवा को आप गर्म करते हैं तो क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं तो क्या होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, यानी वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। जब वो इधर उधर भागेंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, टकराते हैं। तो ऐसी जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/2 हाफ kT, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। के क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब सुनिए यहाँ पे, अब इसको जब एनर्जी आप देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन, यानी एक मॉलिक्यूल इधर हिलेगा, ये वाला है, और दोनों की एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। और देखिए इनके लिए तो दूरी ऐसा नहीं कि किलोमीटर दूर रखे होते हैं, इनके लिए तो भाई अगर 2-4 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर है तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा दूरी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। उनको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी दूर कर दिया, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा अनंत, इनफाइनाइट जैसी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर आप दोगे तब जाके मेल्ट हो पाएंगे, एक दूसरे में न्यूक्लियस को चिपकाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं और बीच में सेंटर में न्यूक्लियस बचता है, फिर उस न्यूक्लियस को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर अचीव कर पाना, ठीक है, अपने आप में बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी अचीव की है। कुछ भी हो, चाइना से हमारे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, ठीक है, वो सब ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी अचीव की गई है, ठीक है, ये बिल्कुल अगर सही हाथों में रहती है तो आप सोच नहीं सकते कि इससे कितना बड़ा डेवलपमेंट, दुनिया का कितना बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है।